हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से मैं रत्ना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन की वजह से डिवाइन फेमिनाइन को भी इफ़ेक्ट होता है। इसलिए उनको ये बताना ज़रूरी है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, ताकि वो खुद को भी बैलेंस कर सकें, खुद को भी हील कर सकें, उनको भी पता लगे कि हाँ, ये जो एनर्जी है उनको क्यों फील हो रही है, और साथ ही साथ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी भेज सकें, उनको प्रोटेक्शन भेज सकें। तो फ्रेंड्स, ये चैनल ड्रीम मैसेज है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को लेके, जिसमें मैस्कुलाइन को रोते हुए देखा। एक मैच्योर एंड छोटा लड़का, यानी बहुत ज़्यादा एज का नहीं दिख रहा था ड्रीम में। उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसको याद करके इन लोगों के सामने बता के, फेमिनाइंस भी बहुत सारी थी, उनके सामने बता के वो रो रहे हैं। डेफिनेटली जो ये करंट एनर्जी है मैस्कुलाइन की, ये जो चैनल ड्रीम है, वो किसी न किसी फेमिनाइन के मैस्कुलाइन की ही करंट एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है ये जो चैनल ड्रीम मैसेज सबको रेजोनेट करे, लेकिन जिसको भी रेजोनेट करेगा उसकी जो हैवी एनर्जी है, उसको इस टाइम पे जो फील हो रही होगी, उसके मैस्कुलाइन की सोल पर्जिंग भी हो रही होगी, तो उसको ये समझ लेना है कि ये उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो मैं आपको शॉर्टकट में जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था ड्रीम का वो शेयर कर देती हूँ। मैंने एक शादी का माहौल देखा। मैस्कुलाइन की शादी नहीं थी, लेकिन किसी की शादी थी, उसके रिलेटिव की या किसी की भी शादी थी। उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई थी, जैसे कि उस शादी में जितने भी ज़रूरी सामान हैं उनको कलेक्ट करना, कोई भी चीज़ कितनी चाहिए उसको ले आना, कोई चीज़ घटे ना बढ़े ना, मतलब वो शादी में बहुत ही परेशान था। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ड्रीम में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, कि किस वजह से वो सबको अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रीम में जो वो छोटा मैस्कुलाइन था, जिसकी एज लगभग 20-22 साल ऐसी ही लग रही थी, उसने सभी को वहाँ पे उपस्थित जितने शादी में लोग थे, और ज़्यादातर लड़कियाँ या फेमिनाइन ही दिख रही थी जो अच्छे अच्छे कपड़ों में सजी हुई थी, तो वो सब उसको घेर के खड़ी थी। वो सबको बता रहा था कि देखो, मैंने ये लाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और उसने एक बड़ा सा कंटेनर दिखाया जिसमें बहुत टाइप्स के सामान पड़े हुए थे, और उसने बताया कि ये सब मैं लाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब उसने कंटेनर दिखाया तो पता है उसने क्या भर भर के लाया था? उसने बहुत सारा स्नेक, यानी सांप, बहुत सारा भर भर के लेकर आया था। अलग अलग पेटियों में, अलग अलग शीशे में, अलग अलग जार में बहुत सारे सांप भर के लेके आके वो जमा कर रहा था। पता नहीं क्यों सांप जमा कर रहा था। और ये सब बोल के वो रोना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के वो रोना स्टार्ट कर देता है। पहले तो उसके रोने पे सारी फेमिनाइन या अगल बगल खड़ी औरतें हंसने लगती हैं, सोचती हैं कि ये तो नौटंकी कर रहा है, शायद ये ऐसे ही रो रहा है। लेकिन थोड़ी देर जब वो शांत नहीं होता है और रोते रहता है, तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो दृश्य ऐसा था कि वो लड़का वहाँ पे रो रहा था और उसके आसपास खड़े सारे लोग रो रहे थे। और उन सामानों में जो जहरीले नाग और नागों से भरा कंटेनर था, उसको भी वो बाहर निकाल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और सबको दिखा रहा है कि देखो, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। जो कि ये शो कर रहा है कि मैस्कुलाइन दिखावा कर रहे हैं और जहरीले लोगों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जानते हुए भी कि ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है, उसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे जूझ रहे हैं, ओनली दिखावा करने के लिए, ओनली बताने के लिए कि हाँ देखो, मैं ये कर सकता हूँ, जो कि एक वर्स पार्ट है इस ड्रीम का। तो अगर इस ड्रीम को हम डिकोड करते हैं तो ये समझ आता है कि मैस्कुलाइंस ऐसे इस टाइम पे कुछ हैं जो अभी इमेच्योर हैं, जिनको पता नहीं है शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, जिनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई है, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस टाइम पे, जिसकी वजह से वो शायद अपने लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। खुद के ऊपर उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, जितना उनसे खुद हैंडल नहीं हो सकता उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे उनका दम घुट रहा है और वो बिल्कुल रोने वाली हालत में हो रहे हैं। इस ड्रीम में डिवाइन मैस्कुलाइन को एक बच्चे के फॉर्म में, यानी छोटे लड़के के फॉर्म में दिखाया गया है, जो 21-22 साल का। ये बताता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि उनकी मैच्योरिटी से ज़्यादा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
और नेक्स्ट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दिखाई कि हाँ मैं ये चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लाना, तो देखा गया कि वो सांप का कंटेनर भर रहा है, वो ढेर सारे सांप ले आके भर रहा है। तो ये डिनोट करता है कि वो बिना वजह के काम कर रहा है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो इतने सारे स्नेक, मतलब कि वो जो भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले काम जो कर रहे हैं वो उनको बेनिफिट नहीं देगा। समय आने पे वो उसको डस सकते हैं, मतलब वो उसको धोखा भी दे सकते हैं। जैसे स्नेक होता है ना, हम कितना भी उसको प्यार करें लेकिन वो हमें डस सकता है हमेशा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ऐसे लोग बहुत सारे उसके अराउंड में हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलिन के अराउंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो पाल रहे हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलिन जिनकी फ़िक्र कर रहे हैं। तो वो सारे लोग उनको डस सकते हैं, यानी वो सारे लोग उनको धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन वो उनके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको दिखावा करना है, वो दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि दिखाया ना ड्रीम में, वो स्नेक लेके सबको दिखा रहे हैं कि देखो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उन लोगों के साथ या उससे वो उन जहरीले लोगों से वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनको दिखावा करना है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। लेकिन डीप इनसाइड वो अंदर से खुश नहीं है इन लोगों के बीच में रह के। जैसा कि ड्रीम में दिखाया गया कि वो सबको अपनी सिचुएशन बता रहे हैं और रो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पे जो मैस्कुलाइन का इनर चाइल्ड है, जो उसके अंदर दबा हुआ है, जो कहीं पे सफोकेशन फील कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे आज़ाद हूँ। तो उसका जो इनर चाइल्ड है वो सबको बता के कि हाँ देखो मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे करके वो रो रहा है। अंदर ही अंदर उसको रोना आ रहा है, या अंदर ही अंदर उन्हें सफोकेशन फील हो रही है। कुछ मैस्कुलाइन रोते नहीं है, फिर भी उनको अंदर ही अंदर सफोकेशन फील होती है बहुत ज़्यादा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद होने का मन करता है। अगर वो डीप इनसाइड चाहें तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे फ्री हो, क्योंकि अवेकनिंग हुई नहीं है। अभी उनको उतनी चीज़ें समझ आई नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। उनको लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभानी चाहिए, क्योंकि यही उनका काम है, यही उनका कर्म है। और जो फेमिनाइन को रोते हुए दिखाया गया, वो सारी फेमिनाइन लगभग उनकी एनर्जी, यानी अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक करके ही रो रही हैं, उनकी ये खुद की एनर्जी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सारा ड्रीम जो मैंने डिकोड किया और आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए मैस्कुलाइन को, और फेमिनिन जो उसके साथ मैस्कुलाइन की एनर्जी की वजह से उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वो भी रो रहे हैं या फिर हैवी एनर्जी फील कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको खुद को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जो पूरा का पूरा काम है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन का ही है, क्योंकि कब तक वो अवेकन नहीं होंगे, है ना। तो गॉड उनको सोल शॉक देते हैं, गॉड उनके सामने भी सिचुएशंस लाते हैं ताकि वो भी परेशान हों और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने स्पिरिचुअल वर्क को समझें और अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि उनकी लाइफ इतनी हार्ड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने इनर DMDF यानी अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को बैलेंस नहीं किया है। उनको लाइफ में बैलेंस बना के कैसे चलना है ये नहीं आता। कहीं ना कहीं उनका इमोशनल साइड भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेते हैं, जिसको निभाने में उनको फिर सफोकेशन फील होने लगता है, प्रॉब्लम फील होने लगती है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगता है। तो फेमिनाइन को सिर्फ उनको पॉजिटिव एनर्जी, लव वाइब्रेशंस ही भेजनी है, बाकी उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने देना है। क्योंकि हर इंसान को अपना अपना मसला खुद हल करना होता है, यानी अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद हल करनी होती है। और मैस्कुलाइन इतने मैच्योर, इतने कैपेबल हैं कि वो हैंडल इन सब चीज़ों को कर सकें। तो फेमिनाइन को इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और मैस्कुलाइन को यहाँ पे क्या करना है, उनको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। उनको ये चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ बिना वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है। और ऐसे जो भी मैस्कुलाइन हैं जिनको अपनी लाइफ ओवरलोड लग रही है, या अगर उनको ये लगता है कि लाइफ तो बस प्रॉब्लम का ही नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही नाम है, लड़के तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए ही होते हैं, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम अगर उनका है तो इस बिलीफ सिस्टम को हीलिंग सेशंस के थ्रू रिलीज़ करना है।
या फिर अगर आप खुद कैपेबल हैं तो खुद मेडिटेशन में बैठ के इसकी हीलिंग कीजिए। गॉड आपके साथ है और वो आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और बेटर हो सकती है। ऐसी लाइफ हो सकती है जहाँ पे हम खुद की हेल्प कर सकें, खुद भी खुश रह सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं हम सेक्रीफाइस करने के लिए ही बने हैं, नहीं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए ही बने हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं और पूरी दुनिया को हैप्पीनेस भी सर्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, बस हमें बैलेंस बनाना आना चाहिए, हमें बैलेंस बनाना सीखना चाहिए, हमें अपना इनर शिव शक्ति एक्टिवेट करना चाहिए, हमें अपना इनर शिव शक्ति बैलेंस करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस को यही करना है कि अपना इनर चाइल्ड हील करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करना है, जो बिना वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको रिलीज़ करना है, अपने सेल्फ लव को क्लेम करना है, अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करना है और मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल वर्क करना है, जिससे कि उनकी लाइफ इजी हो पाए और दूसरों के लिए हेल्पफुल भी हो पाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये कुछ चीज़ें मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बताई, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन भी लगभग ऐसी सिचुएशन फेस कर रही हैं तो उनको भी यही सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इस टाइम पे हैवी एनर्जी फील हो रही है, अगर आप लोगों को सोल पर्जिंग हो रही है या आप लोगों के बॉडी में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो या फिर रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार नींद खुल जा रही है, तो ये सारी आपकी मैस्कुलाइन की एनर्जी है और उन्हीं की वजह से आप अफेक्ट हो रही हैं। और अगर मैस्कुलाइन को ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो उनके खुद के इनर चाइल्ड इश्यूज़ की वजह से, उनका खुद का जो असेंशन प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पे, उसकी वजह से फील हो रही हैं। और डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पे अपने मैस्कुलाइन को चेज़ ना करें, उनको परेशान ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए आप लोगों को उनको चेज़ नहीं करना है, आप लोगों को बिना वजह उनके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यही मैसेज था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।